दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके जेब में कितने पैसे हैं और आपके चारों तरफ कितने बॉडीगार्ड हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए आपकी विल पावर कितनी पावरफुल है। दोस्तों अगर आपको सीधा और सच बोलने की आदत है और लोग आपके सामने झूठ बोलने से डरते हैं तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं स्ट्रांग पर्सनैलिटी की 10 ऐसे ही साइन डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है या नहीं। नंबर 1, आप मीनिंगलेस बातें नहीं करते। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और इसलिए आपको फालतू की मीनिंगलेस बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपके आसपास कोई ऐसी यूजलेस बातें करता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप अक्सर वही काम करते हैं जो आपकी प्लानिंग में होता है और इसलिए आप उन्हीं बातों में इंटरेस्ट लेते हैं जिससे आपको फायदा हो या वो बात आपके काम से जुड़ी हो। नंबर 2, आप गलतियों को इग्नोर नहीं करते। दोस्तों आज हमारी सोसाइटी के ज्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं कि उनके सामने कुछ गलत होता है तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के नाते आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। इसलिए अगर आपके सामने कोई पर्सन कुछ गलत करता है तो आप उसे रोके बिना नहीं रह सकते। जैसे अगर आपके सामने कोई डस्टबिन में कूड़ा ना डाल के उसे इधर उधर फेंकता है तो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उसे डांटने और समझाने के लिए आपको मजबूर कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जब आपके सामने कोई अच्छा काम करता है तब आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। नंबर 3, आपको दूसरों की अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों जहां सोसाइटी में लगभग सभी लोग दूसरों का अटेंशन और अप्रूवल पाने के लिए अपनी छोटी छोटी बातें और अचीवमेंट सोशल मीडिया में अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको लोगों का अटेंशन पाने का कोई शौक नहीं होता। आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है या फिर बुरा। आप बस अपना काम बिना किसी का अप्रूवल लिए लगातार करते रहते हैं। नंबर 4, आप अपने मोरल्स को नहीं भूलते। दोस्तों आप अपनी जिंदगी में जो एक बार सिद्धांत बना लेते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की तरह हमेशा के लिए मजबूत हो जाती है। फिर वक्त चाहे जितना भी बेहतर हो या फिर बेकार क्यों ना हो, आप अपने बनाए सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटते। जैसे कि अगर आपने सोच लिया है कि आप कभी दहेज प्रथा को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा इसका विरोध करेंगे, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि शादी आपकी है या फिर किसी और की, आप हमेशा दहेज का विरोध ही करेंगे। नंबर 5, आप सोल्यूशन पे फोकस करते हैं ना कि प्रॉब्लम्स पे। दोस्तों जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को देख के घबरा जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के नाते आप कभी भी अपनी एनर्जी प्रॉब्लम्स पे खर्च नहीं करते, बल्कि इसकी जगह आपका पूरा फोकस सोल्यूशन पे होता है। जहां बाकी के लोग उस प्रॉब्लम के आगे हार जाते हैं, वहीं आप उस प्रॉब्लम को कुछ नया सीखने और करने की एक अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। नंबर 6, आप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दोस्तों आपने रामायण की ये बहुत फेमस लाइन सुनी ही होगी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। हालांकि आप सबको ये लाइन बहुत धार्मिक लग रही होगी, लेकिन साइकोलॉजी में इस लाइन पे बहुत जोर दिया जाता है। दोस्तों जहां एक नॉर्मल पर्सन कहता कुछ है लेकिन करता कुछ और है, वो वादों को कभी निभाता नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कहता है उसे 100% पूरा करता है। वो कोई भी प्रॉमिस करने से पहले 100 बार सोचता है और वो जो एक बार प्रॉमिस कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। और दोस्तों यही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मेन पहचान होती है। नंबर 7, आप सोच समझ के रिलेशनशिप बनाते हैं। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग मानो रिलेशनशिप बनाने के लिए काफी बेताब रहते हैं, और जब कोई हमें पसंद आ जाता है तो हम बिना उसे सही से जाने समझे उससे दोस्ती या प्यार कर लेते हैं और बाद में हमें अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत पछतावा होता है। दोस्तों ये दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ कब कौन बदल जाए कोई नहीं जानता। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो किसी से दोस्ती करने या रिलेशनशिप बनाने से पहले सामने वाले को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करता है। नंबर 8, आप अपने डर से लड़ना जानते हैं। दोस्तों जिंदगी में कई बार आगे बढ़ने के लिए या भीड़ से अलग चलने के लिए आपको कई बार रिस्क उठाना पड़ता है, और रिस्क उठाने से पहले आपके अंदर हारने या फेल
होने का डर जरूर आता है। हालांकि डरना कोई गलत बात नहीं है, डरते तो सब हैं, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के नाते आप कभी भी इस डर को खुद पे हावी नहीं होने देते। ये डर भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, ये आपको आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं सकता। नंबर 9, आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर बहुत ईगो और एटीट्यूड हो, बल्कि इसकी जगह आपका नेचर बहुत काइंड होता है। आप दूसरों की केयर करते हैं और उनके इमोशन को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आप भले ही बहुत काइंड और इमोशनल क्यों ना हो, लेकिन जब बात कोई जरूरी डिसीजन लेने की होती है तब आप इमोशनल होने की जगह उससे जुड़े फैक्ट और ट्रुथ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और सही से समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर कोई नेता पूरे साल आपके लिए कुछ ना किया हो, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले वो आके आपसे रिक्वेस्ट करे और अपने झूठे इमोशन आपको दिखाए, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के नाते आप कभी भी इमोशनल होके उसे वोट नहीं देंगे, बल्कि इसकी जगह आप उसके काम को देखेंगे और संतुष्ट होने के बाद ही उसे वोट देंगे। नंबर 10, आपके अंदर जिद बहुत है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के नाते आप किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। जब लोग कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तब आप अंदर ही अंदर उस काम को पूरा करने के लिए बहुत जिद्दी बन जाते हैं। आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि गोल कितना बड़ा है, आपका पूरा फोकस उस गोल को अचीव करने और रात दिन हार्ड वर्क करने में होता है। हालांकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल आपको जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता और धीरे धीरे ही सही आप उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जिसकी किसी ने इमेजिनेशन भी नहीं की होती। दोस्तों, आपके अंदर इनमें से कितनी क्वालिटीज़ हैं कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।